जा रही है। ये सामर्थ्य है भारत में कवियों की, चिंतकों की, विचारकों की। उनकी रचनाएं देश काल से अतीत हैं। वो देश काल को हमेशा अपने आप में समझती है। राजाओं में खबर मचा है, ये बच्चे कौन है, ये बच्चे कौन है, किसके हैं, ये क्या करने आए हैं, इनको दिया नहीं गया। एक भी लोगों ने कहा देखो सबसे ऊंचे वाला सिंहासन दिया, दूसरे का नहीं, वो उनके लिए नहीं है, वो तो विश्वामित्र के चक्कर में बैठ गए। अच्छा, मन को संतोष दे दे, ठीक है भाई, सारी व्यवस्था हो गई। शतानंद ने कहा किशोरी जी को बुलाओ, तो किशोरी जी घर में थी। अब उनको लेकर उस पंक्ति में खड़ा किया गया जहां रनवास था। रनवास की महिलाएं जहां बैठी थी वहीं किशोरी जी भी आई। जानि सुअवसरु सीय तब, पठई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली रवा। जिस कन्या का विवाह होना है वो कन्या तो आवे। गोस्वामी जी की एक बात कभी मुझे समझ में नहीं आई आज तक। सब कुछ ठीक लगता है, पर सीय स्वयंवर कहा उन्होंने, और स्वयंवर नहीं है, विवाह तो चापाधीना है। इसमें स्वयंवर का है क्या भाई? जब स्वयंवर उसको कहते हैं कि कन्या स्वयं वर्णित करे कि भाई ये वाला पति मुझे चाहिए, मैं इससे विवाह करूंगी, ये है स्वयंवर। और वहां तो शर्त है, जो धनुष तोड़ेगा। अब तुम्हारा मन हो तो चाहे ना हो, विवाह तो उसी से होगा जो धनुष तोड़ेगा। तो स्वयंवर और चापाधीना के बीच का झंझट अभी तक हम सुलझा नहीं पाए। अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि भगवती ने गिरिजा पूजन के समय मन में ये वर्ण कर लिया था कि भगवती यही वाला हमारे अनुकूल है, बाद में वही शादी हो गई। लेकिन ये तर्क जमता इसलिए नहीं है क्योंकि 22 दबे धनुष किसी और ने तोड़ दिया होता तो क्या राम के साथ शादी कर लेती? आजकल हम मैरिज करने वाली लड़कियां और लड़के दो आदर्श आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। सीता जी ने भी तो संबरे किया था, लड़कियां कहती हैं। सीता जी ने भी तो संबरे का ब्याह कर चले आते हैं तो 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, वैसे प्रायः तो 6 महीने के बाद पता लगने लगता है कि तुम में और राम में अंतर क्या था। तो अनुसरण ऐसा करो जो तुम्हारी व्यावहारिक सत्ता के अनुकूल हो। अनुसरण करना है तो माता पितृ भक्ति का करो। स्वयंवर नहीं किया था किशोरी जी ने। और अगर किशोरी जी का ब्याह उस व्यक्ति के साथ हो जाता जो 45 साल का था और जो सौभाग्य तोड़ लेता, तुम्हें क्या लगता है किशोरी जी कह देती कि हम इसके साथ विवाह नहीं करेंगे, राम के साथ विवाह करेंगे? अरे वो जनक की लड़की थी, वो हिंदू संस्कृति की मर्यादा में रहकर पली बड़ी हुई थी। वैसे उद्दंड लड़की नहीं थी ना जो अपने मतलब से खाली तर्क लगा देते हैं कि किशोरी जी ने भी लव मैरिज की थी, उन्होंने भी लव मैरिज की थी, है ना। राधा कृष्ण तुम्हारे जीवन का आदर्श नहीं हो सकते। राधा कृष्ण एक दार्शनिक विषय है। राधा कृष्ण को जीवन का आदर्श बनाए बैठे हो तो विनाश होगा। राधा कृष्ण खाली मुंह से जपने की चीज है। राधा कृष्ण के मंदिर बनवाओगे तो गर्त में जाओगे, क्योंकि राधा कृष्ण कोई व्यावहारिक सत्ता नहीं है, ये दर्शन का बिंदु है, ये योग शास्त्र है। मंदिर बनवाने हैं तो कृष्ण और रुक्मिणी के बनवाना, पूजन करना है तो कृष्ण और रुक्मिणी का करना। राधा कृष्ण पूजने के योग्य नहीं है, और राधा कृष्ण की पूजा करोगे तो फिर लड़की भागेगी। बुरा ना लगे, बात बड़ी साफ है। राधा कृष्ण के रूप में आप व्यभिचारी प्रेम की पूजा कर रहे हैं। जिस लड़के ने कृष्ण और राधा को प्रेम के रूप में पूजा है, उसको किस मुंह से समझाओगे कि भाई ये जो तुम नौटंकी बनाकर रखे हो लव मैरिज वाली, ये गलत है। प्रेम भगवान है, ये देन ईसाइयों की है, भारत की नहीं है। प्रेम भगवान नहीं है, प्रेम मन की एक अवस्था है, वो प्रेम है, वो लव नहीं है। लव में और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है।
इसलिए राधा कृष्ण तुम्हारे जीवन का आदर्श यदि बनेंगे, मैं विरोध नहीं करता, पर मैं समझाया दे रहा हूँ, राधा कृष्ण का प्रेम तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां लेकर आएगा, क्योंकि उस उच्च कोटि की वृत्ति नहीं है तुम्हारी, उस उच्च कोटि का स्वभाव नहीं है तुम्हारा, तुम साधु सन्यासी और योगी नहीं हो। राधा कृष्ण की उपासना साधुओं के लिए है, सन्यासियों के लिए है, वो योग की उच्चतर भावभूमि है। इसलिए राधा कृष्ण का मतलब बिना समझे शनि महाराज दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। 15 साल पहले कहीं मंदिर देखने में नहीं आते थे। कुछ तो बेवकूफी हो रही है, या तो पहले के लोग बेवकूफ थे या हम लोग बेवकूफी कर रहे हैं। शनि महाराज के मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जन समाज रहता है वहां नहीं होने चाहिए। शास्त्र का यही आदेश है, शनि ना हो, भैरव ना हो, काली ना हो, मालूम सब है, लेकिन टनाटन शनि की मूर्ति लाकर उठा कर रखते थे। भाई जब आप क्रूर ग्रहों को पूजेंगे, क्रूर देवताओं को पूजेंगे, तो जो बच्चा आपके घर में आपके साथ जाता है मंदिर, वो तो भी कोरा कागज है, वो जैसी पूजा देखेगा वैसा ही स्वभाव बनेगा। लौट फिर के भोगना सब तुम्ही को पड़ेगा, दूसरे को कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। स्वर्ग नरक पहले संसार में, बाद में मरने के बाद पता नहीं होता कि नहीं होता, हमने देखा नहीं, इसलिए मरने के बाद वाला छोड़ो, जिंदा में जो स्वर्ग नरक भोगना है उसको देखो पहले। तो सीता के स्वयंवर में वो भाव नहीं है जिसका तुम उदाहरण दे देते हो, अपने बेवकूफाना हरकत का जो उदाहरण देते हो कि राम और सीता ने भी तो प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सावित्री ने भी प्रेम विवाह किया था। अरे प्रेम विवाह कहाँ किया था, वो तो राह चलते लड़का पसंद आ गया, उसने डेटिंग नहीं की थी, उसने 3 महीने 3 साल 5 साल फोन पर बातें नहीं की थी, वो निकली थी और उसने तौला क्या था अपने वर में। ध्यान देना, स्वयंवर की परंपरा में तौला क्या जाता है, लड़की कहती है क्या मेरे जैसी मानसिक अवस्था है इसकी, क्या इसमें बौद्धिक क्षमता उतनी है, क्या ये मेरे जीवन को सुखी रख पाएगा। वो सामर्थ्य देखती थी, बाप देखता था बल, माँ देखती थी संपत्ति। तुम्हें लड़का चाहे जितना पसंद आ जाए, घर में जब तक लड़की की माँ फाइनल नहीं कर लेगी जमीन कत्ती कर्ज का। हाँ ठीक है, पढ़ा लिखा बढ़िया है ना, पैसा कितना कमाता है, अरे